Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to English lecturer taste and interview preparation classes by इमरान अब्बासी. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पिगमेलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि ड्रामा बर्नार्ड शॉ ने लिखा था. पिगमेलियन अभी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट का एक अहम हिस्सा है और इससे बहुत सारे सवालात आते हैं कैरेक्टर के हवाले से और ड्रामा की टेक्निक्स के हवाले से और इस स्टोरी की जो प्लॉट है उसके हवाले से ड्रामाज आते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं. अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन लेनी है तो मंदरजा झेल के दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो शुरू करते हैं. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये ड्रामा लिखा हुआ है पिगमेलियन. अभी इस ड्रामा में हम इस टाइटल पे भी बात करेंगे कि बर्नार्ड शॉ ने पिगमेलियन नाम क्यों रखा, ठीक है, और इस जो ड्रामा की कहानी है और ये इसकी सिलेक्शन कैसे हुई और किस बुनियाद पर ये लिखा गया था, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे, ठीक है. तो पहले हम ड्रामा के बारे में यानी कि प्ले के बारे में बात कर सकते हैं. ड्रामा और प्ले दोनों एक चीज़ है, ठीक, थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ड्रामा जो हम पढ़ते हैं, प्ले जब उस ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है, तो जब उसको आप देखने जाते हैं थिएटर में तो उसे प्ले कहते हैं, ठीक है. तो पिगमेलियन टेक्स प्लेस इन लंदन, इंग्लैंड. ये कहानी इंग्लैंड और लंदन के शहर में वाक़ होती है, जो कि अर्ली 90s यानी कि 20वीं सदी के शुरू में ही ये कहानी, ठीक है, ये प्ले लिखा जाता है और इसको परफॉर्म किया जाता है. देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग क्लास सिस्टम एंड एग्जिस्टेंस एट दिस टाइम एंड इट्स पोर्ट्रेट इन द प्ले. अभी उस वक्त इंग्लैंड में बहुत ही बड़ा क्लास सिस्टम हुआ करता था. क्लास सिस्टम का मतलब है कि अमीर और गरीब के दो जो बड़े क्लास हैं, यानी कि जो हल्के हैं, दर्जे हैं मुआशरे के अंदर जो हर मौजूद होते हैं, लेकिन इंग्लैंड के अंदर किस हिसाब से था, अमीर गरीब में कितना फ़र्क था, अमीरों के लिए क्या चीज़ें थी जो गरीबों के बस की बात नहीं थी, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. बिकॉज ऑफ द लार्ज वेरिएशन ऑफ एजुकेशन. अच्छा, एजुकेशन में भी बहुत बड़ा फ़र्क था. अमीरों के पास बहुत बड़ी हाई क्लास की एजुकेशन हुआ करती थी और वो एजुकेशन पर हैवी हावी होते थे, और जो गरीब थे और एजुकेशन उनके पास की बात नहीं थी. बिटवीन द क्लास सिस्टम्स देयर वर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग इन लंदन एट दिस टाइम. अच्छा, एक ख़ास एस्पेक्ट उठाया गया हुआ है गरीब और अमीर के जो क्लास सिस्टम का फ़र्क है. ख़ास तौर पे बोलने का जो अंदाज़ होता है, जो अमीरों का था वो सुलझा हुआ था, वो एक लिटरेरी अंदाज़ था और वो बड़ा ही एस्थेटिक किस्म का बोलने का अंदाज़ था उनका. और जो गरीबों का था और वो बहुत ही एक कम दर्जे का था और बहुत सारे डायलेक्ट्स बोले जाते थे. दिस इज़ द बेसिस ऑफ द प्ले पिगमेलियन, और इस ही बेसिस पर बुनियाद पर ये प्ले लिखा गया है. द डिफरेंस इन क्लास सिस्टम एंड द वे द स्पीक पीपल स्पीक आर जज्ड बाय देयर स्पीच. अच्छा, उस मुआशरे में लोगों को अपनी बात करने के अंदाज से जज किया जाता था कि ये जो बंदा बोल रहा है कि ये एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, ठीक है. तो ये उस दौर की बात करता है इस प्ले में. अभी हम कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे तो तीन बहुत बड़े मेन कैरेक्टर्स हैं. एक में प्रोफेसर हेनरी हिगिंस आता है, दूसरा एलिज़ा डूलिटल है. डूलिटल एलिज़ा का बाप होता है, एलिज़ा एक इसकी हीरोइन है. कैसे होती है, ये क्या करती है, ये बाद में देखेंगे. एंड कर्नल पिकरिंग होता है. हियर इज़ अ लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ देम. अच्छा, जो कर्नल पिकरिंग होता है स्टडीज़ द लैंग्वेज एंड फोनेटिक्स एंड इज़ पार्ट ऑफ द अपर क्लास. ये एक अमीर ख़ानदान का ताल्लुक़ होता है ऐसे, और ये एक लिंग्विस्टिक्स का प्रोफेसर होता है, ठीक है. ही इज़ फर्स्ट सीन एज जेंटलमैन इन द प्ले, और ये बहुत ही बड़ा जेंटलमैन होता है. मैं आपको बताता हूँ, जब एक रात होती है, जब प्ले शुरू होता है, तो हिगिंस एक बस का इंतज़ार करता होता है एक चौक पर. वो शाम का वक्त होता है, बारिश हो रही होती है तेज़. तो ये एलिज़ा को नोट करता है. एलिज़ा एक लड़की होती है, मिडिल क्लास है यानी लोअर क्लास है, तो वो फूल बेचती रहती है. तो उसके जो बोलने का अंदाज़ है, प्रोफेसर हिज़म बहुत ही क्लोज़ली उसको ऑब्ज़र्व करता है और वो उसको पसंद नहीं आता एलिज़ा को, ठीक है. एलिज़ा का जो बोलने का अंदाज़ है पिकरिंग को पसंद नहीं आता, तो पिकरिंग उसे कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बोलने का अच्छा अंदाज़ सिखा दूँगा, ठीक है. तो बाद में वो एलिज़ा उसके पास चली जाती है. तो हिगिंस इज़ फर्स्ट सीन इन द प्ले इज़ नोट टेकर. ये नोट करता रहता है कि एलिज़ा किस तरीके से बात करती है, बाकी लोग किस तरीके से बात करते हैं. बट वी सून कम टू फाइंड आउट हिज आइडेंटिटी थ्रू डायलॉग. He is a professor of phonetics, which means he studies an expert of people's speech patterns. He is the middle class. फिर हमें लगता है कि ये बेसिकली ख़ुद एक मिडिल क्लास का बंदा है जो कि बात करने और बातचीत करने में बहुत ही बड़ा माहिर होता है. स्पीच पैटर्न जैसे हमने देखे होंगे, कुछ लोग बड़ा ही अच्छा बोलते हैं और कुछ लोगों की बातों से तो बस
कान ही सड़का जाते हैं, ठीक है। तो एलिजा डूलिटल इज़ अ वेरी पुअर एंड डर्टी फ्लावर सेलर, मैंने आपको बताया था वो फूल बेचती थी, वो बिलोंग्स टू द लोअर क्लास की थी। शी इज़ फर्स्ट इन इज फ्लावर गर्ल। This play is very representational of how Shaw perceived the social and economical class system in London during his years there, but it is also somewhat of a comedy. ये कॉमेडी भी है क्योंकि कहानी के अंदर एलिज़ा की एक बहुत ही दिक्कत और परेशानी, क्योंकि उसको काफ़ी 2 साल लग जाते हैं सीखते सीखते एक्सेंट। तो 2 मरतबा जो है पिकरिंग उस एलिज़ा को जो है ना टेस्ट करता है। पहली टेस्ट में तो वो बिल्कुल नाकाम चली जाती है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। हिगिंस इज़ अ वेरी सरकास्टिक। अच्छा, जो प्रोफेसर हिगिन होता है, प्रोफेसर पिकरिंग का दोस्त है, वो बड़ा ही तंजिया बंदा होता है। ड्राई विटेड मैन हु हैज़ आंसर फॉर एवरीथिंग, जो कि हर सवाल का जवाब उसके पास होता है। मैच्ड अप विद द वाइन इग्नोरेंस ऑफ एलिजा, देयर आर मैनी कॉमेडिक सीन्स, और बहुत सारे कॉमेडिक सीन्स भी नज़र आते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ इस स्टोरी में होता क्या है। जो पिकरिंग लेकर जाता है ऐसे तो ठीक है, इसको थोड़ा बहुत सिखाता है, ठीक है, अपने घर में इसको रहाता है। तो ये प्रोफेसर पिकरिंग एलिज़ा को अपनी माँ के पास लेकर जाता है। तो उस एलिज़ा को कहता है कि तुमने अम्मी से बड़े सलीके से बात करनी है, ये तुम्हारी पहली टेस्ट है। तो एलिज़ा वहाँ पर जाकर वो हटकटा जाती है, तो वहाँ पर सही तरीके से बोल नहीं पाती और वो फेल हो जाती है। बस दूसरी मर्तबा एक बहुत बड़ा बाल होता है, बाल मतलब एक बहुत बड़ी अमीरों की गैदरिंग होती है। तो पिकरिंग एलिज़ा को वहाँ पर गैदरिंग में लेकर जाता है। फिर उसे हिगिंस कहता है कि पिकरिंग, ये तुम्हारे एलिज़ा वहाँ पर भी सही तरीके से बोल नहीं पाएगी, लेकिन वहाँ पर ये एक मैजिकल काम करती है, बहुत ही अच्छा बोलती है, लोग इस पे फ़िदा हो जाते हैं इसकी बात पर, ठीक है। तो आखिरकार वो दूसरी टेस्ट में वहाँ पर पास हो जाती है, बड़ा इंप्रेशन जमाती है। फिर वो जो एलिज़ा है अपने गुरूर में आ जाती है, पिकरिंग को छोड़कर चली जाती है, ठीक है। चली जाती है तो फिर वापस लेकर आता है अपना डूलिटल जो है, इसका एलिज़ा का बाप उसको वापस लेने जाता है। तो वो कहता है कि चलो भाई, मेरी तुम बेटी अपने पास रख लो, ये एमसीक्यूज़ में आता रहता है, ठीक है। तो मेरी बेटी अपनी पास रख लो और मुझे इसके लिए थोड़ी बहुत रकम दे दो। तो वो बेचता भी है अपनी। तो वो जो पिकरिंग और हिगिंस से वो परेशान होते हैं, यार किस किस्म का बाप है अपनी बेटी को ही बेचना चाह रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से वो स्टोरी भी एंड हो जाती है। तो अभी टाइटल के बारे में बात करते हैं। नेम पिग्मेलियन कम्स फ्रॉम अ ग्रीक मिथ। अच्छा, ये एक पिग्मेलियन जो लफ्ज़ है वो एक ग्रीक मिथोलॉजी से आता है। ये एक बुत तराश स्कल्प्टर का नाम होता है। पिग्मेलियन उसका नाम होता है। वो एक बहुत ही खूबसूरत जो है स्टैचू बनाता है एक औरत का। तो उसी स्टैचू से ही इसको मोहब्बत हो जाती है, उसी जो है ना वो उसके जो पेंटिंग होती है उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर एफ्रोडाइट जो होती है एक गॉडेस ऑफ ब्यूटी होती है, ये देवी होती है खूबसूरती की। उसको ये जो है ना वो मिन्नतें करता है कि इसको आप असल औरत बना दें ताकि मैं इसके साथ रहना शुरू करूँ। तो वो उसको लाइफ दे देती है और वो दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो ये पिग्मेलियन की ये बैकग्राउंड है। तो इसमें देखें कि किस तरीके से कि वो अपनी एक पेंटिंग बनाता है खूबसूरत और अपने हाथों से उस पे फ़िदा हो जाता है पिग्मेलियन उस स्टैचू के साथ, और वो दोनों रहना, मतलब बहुत सारा इसमें इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। After reading Pygmalion and seeing the path that each character follows, what can be learned from this play? What do you think the moral of the play is? In your own words, explain what you think the message of this play is, and explain where in the play you can develop the idea from, and what characters or actions can we see this message in. अच्छा, ये तो चलो ये सारी तकरीबन क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। आप अपनी तरफ से ये इन सवालात के जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ये सारा प्ले आपके लिए मीनिंगफुल और लेसनफुल है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया देखने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।